नमस्कार और हमारे विशेष समाचार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जिन पर धूल की मोटी परत जम चुकी थी। हम उस वादे की बात कर रहे हैं जो दशकों पहले किया गया था, उस भरोसे की कहानी सुना रहे हैं जो टूटने की कगार पर था, और उस उम्मीद की लौ का जिक्र कर रहे हैं जो लाखों सूनी आंखों में बुझने ही वाली थी। यह कहानी है भारत के उन 78 लाख वरिष्ठ नागरिकों की जो EPS 95 पेंशन योजना के लाभार्थी हैं। यह सिर्फ एक नीतिगत फैसले की खबर नहीं है, बल्कि यह उन करोड़ों झुर्रियों वाले चेहरों पर मुस्कान लौटाने की गाथा है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस राष्ट्र के निर्माण में समर्पित कर दिया। यह उस सम्मान की पुनः स्थापना है जिसके वे हकदार हैं। आज की हमारी यह गहन पड़ताल उस एक व्यक्ति के इर्द गिर्द घूमती है जिसने इस पूरे परिदृश्य को बदलने का बीड़ा उठाया। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। उनके एक निर्णायक और व्यक्तिगत हस्तक्षेप ने न केवल एक दशकों पुरानी मांग को पूरा किया है, बल्कि भारत की सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा को एक नई और शक्तिशाली दिशा प्रदान की है। यह एक ऐसा कदम है जिसे आने वाले कई वर्षों तक एक मील के पत्थर के रूप में याद किया जाएगा। हम आपको सत्ता के उन बंद दरवाजों के पीछे ले चलेंगे जहां यह ऐतिहासिक निर्णय आकार ले रहा था। हम उन बैठकों का विस्तृत विश्लेषण करेंगे, उन गोपनीय चर्चाओं की परतें खोलेंगे और उन शक्तिशाली निर्देशों को आपके सामने रखेंगे जिन्होंने एक असंभव से दिखने वाले सपने को हकीकत में बदल दिया। लेकिन इस यात्रा में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक आग्रह करना चाहते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन दें। बेबाक रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपना कीमती लाइक दें और इसे इतना साझा करें कि यह आवाज हर उस पेंशन भोगी के कानों तक पहुंच सके जो वर्षों से इस खुशखबरी का इंतजार कर रहा है। तो चलिए अब हम आपको सीधे उस स्थान पर ले चलते हैं जो भारत की सत्ता का केंद्र है, प्रधानमंत्री आवास। हाल ही में यहाँ एक ऐसी बैठक हुई जिसने EPS 95 पेंशन के भविष्य की पटकथा को हमेशा के लिए बदल दिया। यह कोई आम बैठक नहीं थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को एक विशेष चर्चा के लिए आमंत्रित किया। हमारे उच्च पदस्थ सूत्रों ने जो जानकारी दी है वह चौंकाने वाली है। यह एक मैराथन बैठक थी जो कई घंटों तक बिना रुके चली। इस बैठक के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन एक मुद्दा था जो एजेंडे में सबसे ऊपर था, एक मुद्दा जो प्रधानमंत्री के दिल के सबसे करीब था, और वह था देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन धारकों के लिए एक सम्मानजनक और गरिमापूर्ण जीवन कैसे सुनिश्चित किया जाए। इस बैठक का माहौल अत्यंत गंभीर और परिणामोन्मुखी था। श्रीमती सीतारमण ने प्रधानमंत्री को आने वाले संसद के मानसून सत्र की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसी सप्ताह शुरू हो रहा मानसून सत्र सरकार के लिए अपनी इस महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता को पूरा करने का एक सुनहरा अवसर है। यह एक ऐसा मंच है जहां सरकार देश के सामने यह साबित कर सकती है कि वह अपने वरिष्ठ नागरिकों के प्रति कितनी संवेदनशील है। इसी ऐतिहासिक चर्चा के दौरान वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री को एक दृढ़ आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्रालय EPS 95 पेंशन में इस अभूतपूर्व वृद्धि के वित्तीय बोझ को उठाने के लिए पूरी तरह से तैयार और सक्षम है। उन्होंने योजना का पूरा खाका प्रधानमंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि इस ऐतिहासिक वृद्धि के लिए जिस विशाल धनराशि की आवश्यकता होगी उसके प्रावधान के लिए संसद के इसी मानसून सत्र में एक अनुपूरक बजट यानी सप्लीमेंट्री बजट पेश किया जाएगा। इस अनुपूरक बजट में विशेष रूप से इस बढ़ी हुई पेंशन के लिए आवश्यक हजारों करोड़ रुपए का आवंटन किया जाएगा। यह सिर्फ एक घोषणा नहीं थी, बल्कि एक सुविचारित वित्तीय रणनीति का हिस्सा थी। वित्त मंत्री ने पूरी स्पष्टता के साथ कहा कि अब EPS 95 की राशि को बढ़ाने में किसी भी प्रकार की कोई वित्तीय या प्रक्रियात्मक बाधा शेष नहीं है। सरकार ने इस मुद्दे की हर बारीकी का अध्ययन कर लिया है और सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह आश्वासन उस दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति का प्रमाण था जिसकी प्रतीक्षा लाखों पेंशन भोगी वर्षों से कर रहे थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। प्रधानमंत्री आवास पर वित्त मंत्री के साथ इस गहन और लंबी बैठक के तुरंत बाद प्रधानमंत्री मोदी ने एक और निर्णायक कदम उठाया जो उनकी इस मामले में व्यक्तिगत रुचि और तात्कालिकता को दर्शाता है। उन्होंने देश के श्रम एवं रोजगार मंत्री को सीधे फोन पर संपर्क किया। यह कोई औपचारिक या शिष्टाचार भेंट नहीं थी, यह एक सीधा, स्पष्ट और कड़ा निर्देश था। प्रधानमंत्री ने श्रम मंत्री को EPS 95 पेंशन वृद्धि पर बिना किसी देरी के तत्काल प्रभाव से अग्रिम कार्यवाही करने का आदेश दिया। अग्रिम कार्यवाही, यह शब्द सुनने में सामान्य लग सकता है, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में इसके गहरे मायने हैं। इसका अर्थ था कि अब किसी भी मंत्रालय को दूसरे मंत्रालय के काम खत्म होने का इंतजार नहीं करना है। सभी संबंधित मंत्रालयों को एक साथ समानांतर रूप से काम शुरू करना होगा। प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण बिल्कुल
बिल्कुल साफ था। जैसे ही वित्त मंत्रालय संसद में बजट आवंटित करें, श्रम मंत्रालय को अगले ही पल से इस बढ़ी हुई पेंशन को लाभार्थियों के बैंक खातों में स्थानांतरित करने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। यह एक ऐसी अचूक योजना थी जिसे किसी भी तरह की नौकरशाही की लाल फीताशाही या अनावश्यक देरी से बचाने के लिए बनाया गया था। इसका एकमात्र उद्देश्य था कि पेंशन भोगियों को इस फैसले का लाभ जल्द से जल्द बिना किसी और इंतजार के मिल सके। यह प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली को दर्शाता है, जहां योजना बनाने से लेकर उसके क्रियान्वयन तक हर कदम पर पैनी नजर रखी जाती है। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के बीच हुई इस निर्णायक बैठक और उसके बाद श्रम मंत्रालय को दिए गए स्पष्ट निर्देशों के बाद अब यह लगभग पत्थर की लकीर बन चुका है कि देश के पेंशन भोगियों को जल्द ही एक त्रिसूत्रीय तोहफा मिलने वाला है। यह एक ऐसा पैकेज है जो उनके जीवन की कई बड़ी चिंताओं का एक साथ समाधान करेगा। पहला और सबसे महत्वपूर्ण तोहफा है न्यूनतम पेंशन राशि में ऐतिहासिक वृद्धि। सूत्रों के अनुसार EPS 95 की न्यूनतम पेंशन राशि को सीधे तौर पर बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह किया जाएगा। यह राशि उस मामूली पेंशन से कई गुना अधिक है जो उन्हें वर्तमान में मिल रही थी। यह वृद्धि उन्हें न केवल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी बल्कि समाज में उन्हें एक नया सम्मान भी दिलाएगी। दूसरा तोहफा जो शायद पेंशन राशि से भी अधिक महत्वपूर्ण है, वह है इस राशि पर महंगाई भत्ते यानी DA को लागू किया जाना। यह एक क्रांतिकारी कदम है। इसका मतलब यह है कि अब पेंशन की राशि स्थिर नहीं रहेगी बल्कि हर साल बढ़ती महंगाई के साथ साथ इसमें भी वृद्धि होती रहेगी। यह सुनिश्चित करेगा कि पेंशन का वास्तविक मूल्य समय के साथ कम ना हो और हमारे वरिष्ठ नागरिक महंगाई के बोझ तले ना दबे। केंद्र की मोदी सरकार अब इस पर सिर्फ विचार नहीं कर रही है बल्कि इस पर निर्णायक कार्यवाही कर चुकी है। और तीसरा तोहफा है मुफ्त चिकित्सा सुविधा का। वृद्धावस्था में सबसे बड़ी चिंता स्वास्थ्य की होती है। इलाज का खर्च अक्सर उनकी पूरी बचत को खत्म कर देता है। इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए सरकार इस पेंशन पैकेज के साथ मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा को भी जोड़ने जा रही है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो उन्हें किसी भी स्वास्थ्य आपातकाल से बचाएगा। अब सवाल यह उठता है कि सरकार ने अचानक इतनी तेजी क्यों दिखाई? प्रधानमंत्री की इस अभूतपूर्व गंभीरता और तात्कालिकता का एक प्रमुख कारण है देश भर के पेंशन भोगियों द्वारा चलाया जा रहा अनुशासित और अथक आंदोलन। विशेष रूप से 4 और 5 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में नेशनल एजुटेशन कमेटी द्वारा एक राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री व्यक्तिगत रूप से यह चाहते हैं कि इन वरिष्ठ नागरिकों को अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने की जरूरत ही न पड़े। सरकार की मंशा है कि इस आंदोलन की नौबत आने से पहले ही इस पूरे मुद्दे का एक सम्मानजनक और स्थायी समाधान कर दिया जाए। सरकार चाहती है कि 4 अगस्त से पहले ही EPS 95 की राशि को एक सम्मानजनक स्तर तक बढ़ा दिया जाए, उस पर महंगाई भत्ते को लागू कर दिया जाए और मुफ्त चिकित्सा सुविधा को भी प्रभावी कर दिया जाए। इसी महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गईं और यह तेज तर्रार निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने वित्त मंत्रालय को अपना निर्देश बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में दिया है कि अनुपूरक बजट का मसौदा बिना किसी देरी के तत्काल तैयार किया जाए और उसे संसद में प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया को युद्ध स्तर पर पूरा किया जाए। अब यह लगभग निश्चित हो गया है कि संसद के मानसून सत्र के पहले कुछ ही दिनों के भीतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं देश के 78 लाख EPS 95 पेंशन भोगियों को यह ऐतिहासिक सौगात देने की घोषणा करेंगे। इस फैसले की एक और खूबसूरत बात इसकी समावेशिता है। यह लाभ केवल संगठित क्षेत्र के कुछ चुनिंदा कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका दायरा बहुत व्यापक होगा। इसमें उन सभी श्रमिकों को शामिल किया जाएगा जो इस योजना के अंतर्गत आते हैं, जैसे कि चीनी मिलों में काम करने वाले मजदूर, विभिन्न ट्रेड यूनियनों से जुड़े सेवानिवृत्त कर्मचारी और अनेक निजी संस्थानों से रिटायर हुए लोग। यह एक ऐसा समावेशी और समता मूलक कदम है जो यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी इस ऐतिहासिक फैसले के लाभ से वंचित न रह जाए। इस पूरे विशाल अभियान को धरातल पर उतारने की अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अब केवल श्रम मंत्रालय या वित्त मंत्रालय की नहीं है। इस पूरी प्रक्रिया के सफल और सुचारू क्रियान्वयन की निगरानी का जिम्मा अब भारत सरकार के सबसे वरिष्ठ और अनुभवी नौकरशाहों में से एक कैबिनेट सचिव श्री TV सोमनाथन को व्यक्तिगत रूप से सौंपा गया है। कैबिनेट सचिव को प्रधानमंत्री कार्यालय से यह सीधा निर्देश दिया गया है कि जैसे ही इस निर्णय को अंतिम रूप दिया जाता है, वह एक गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से इसे पूरे देश में तत्काल प्रभाव से लागू करें। यह गजट नोटिफिकेशन ही वह आधिकारिक दस्तावेज होगा जो इस निर्णय को कानूनी रूप प्रदान करेगा। एक बार यह गजट प्रकाशित हो गया तो यह देश का कानून बन जाएगा और इसके बाद बढ़ी हुई पेंशन की राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में आनी शुरू हो जाएगी। इस नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन में निम्नलिखित 3 प्रमुख प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख होगा। पहला, न्यूनतम पेंशन की राशि 7,500 रूपए। दूसरा, इस राशि पर महंगाई भत्ते डीए का प्रावधान। और तीसरा, सभी पेंशन भोगियों के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा। यह त्रिसूत्रीय फार्मूला यह सुनिश्चित करेगा कि हमारे वरिष्ठ नागरिकों को न केवल आर्थिक सुरक्षा मिले, बल्कि उन्हें वह बेहतर स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध हो सके जिसकी वृद्धावस्था में सबसे अधिक आवश्यकता होती है। हमें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि यह फैसला कोई चुनावी तोहफा या अचानक लिया गया निर्णय नहीं है। इसके पीछे पेंशन भोगियों का दशकों का शांतिपूर्ण और अनुशासित संघर्ष छिपा है। उनके अथक प्रयासों, उनके द्वारा लिखे गए लाखों पत्रों और उनके द्वारा किए गए अनगिनत आंदोलनों की इसमें एक अहम भूमिका रही है। विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुलंदाना में हुए आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था। वहां से हजारों की संख्या में ज्ञापन सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंचाए गए थे। प्रधानमंत्री ने इन ज्ञापनों में लिखे शब्दों को ही नहीं, बल्कि उनमें निहित उस पीड़ा को भी महसूस किया, उस दर्द को समझा जो दशकों के इंतजार से उपजा था। और उसी पीड़ा के स्थायी समाधान हेतु यह ऐतिहासिक और साहसिक फैसला लिया गया है। यह सिर्फ एक पेंशन में की गई बढ़ोतरी नहीं है, यह उन करोड़ों लोगों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है जिन्होंने अपने जीवन की पूरी ऊर्जा और अपनी पूरी पूंजी इस देश की प्रगति की नींव में लगा दी। यह उन अनगिनत हाथों को एक मजबूत सहारा देने का प्रयास है जिन्होंने हमारे कारखानों, हमारे खेतों और हमारे दफ्तरों में अपना पसीना बहाकर इस देश को बनाया है। यह एक ऐसा कदम है जो सरकार और नागरिकों के बीच के उस अटूट विश्वास के रिश्ते को और भी अधिक गहरा और मजबूत करेगा। इस पूरे घटनाक्रम को यदि करीब से देखा और परखा जाए तो यह बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और इसमें व्यक्तिगत रुचि ली है। उन्होंने न केवल वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के साथ निर्णायक बैठकें की, बल्कि उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि सभी संबंधित विभाग एक टीम की तरह एक साथ मिलकर काम करें ताकि इस पवित्र कार्य में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन या बाधा न आए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार हमारे वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं और उनकी जरूरतों के प्रति कितनी अधिक संवेदनशील है और उन्हें एक सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन प्रदान करने के लिए कितनी अधिक प्रतिबद्ध है। मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही अब पूरे देश की, विशेषकर उन 78 लाख पेंशन भोगी परिवारों की निगाहें संसद पर टिकी हुई हैं। अनुपूरक बजट का प्रस्तुतिकरण और उसके बाद कैबिनेट सचिव द्वारा गजट नोटिफिकेशन का जारी होना, यह वे 2 महत्वपूर्ण पड़ाव हैं जिनका करोड़ों लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यह सिर्फ एक वित्तीय निर्णय नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय की एक महान विजय का प्रतीक है। यह इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि एक जीवंत लोकतंत्र में जनता की आवाज देर से ही सही, लेकिन सुनी जरूर जाती है और उनके शांतिपूर्ण संघर्ष का सम्मान किया जाता है। इस घोषणा से न केवल पेंशन भोगियों को एक बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी, बल्कि यह उनके मुरझाए हुए जीवन में एक नई ऊर्जा और एक नए उत्साह का संचार भी करेगा। एक सम्मानजनक आय और अच्छी चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता से उनके जीवन स्तर में सुधार होगा, उनका आत्मविश्वास लौटेगा और वे अपने बुढ़ापे को अधिक गरिमा और स्वाभिमान के साथ जी सकेंगे। यह भारत की सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में एक ऐसा ऐतिहासिक सुधार है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मिसाल कायम करेगा। यह दिखाता है कि एक कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत अपने उन नागरिकों के प्रति कितना समर्पित है जिन्होंने अपना आज हमारे कल के लिए कुर्बान कर दिया। अब बस इंतजार है उस अंतिम आधिकारिक गजट नोटिफिकेशन का, उस सरकारी आदेश का जो करोड़ों चेहरों पर एक स्थायी मुस्कान लेकर आएगा और उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का एक नया सवेरा लाएगा। यह एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण होगा जब पेंशन भोगी समुदाय दशकों के अथक संघर्ष के बाद अपनी जीत का जश्न मनाएगा और पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा। तो अब आपकी बारी है। आप सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले पर क्या सोचते हैं? क्या यह राशि पर्याप्त है? क्या सरकार को इस दिशा में और भी कदम उठाने चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय, अपनी भावनाएं और अपने बहुमूल्य सुझाव हमारे साथ जरूर साझा कीजिए। आपकी आवाज हमारे लिए महत्वपूर्ण है और देश दुनिया की ऐसी ही विश्वसनीय, निष्पक्ष और विश्लेषणात्मक खबरों के लिए बेबाक रिपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।